एग्जाम्पल अभी मैं जो अभी चल रहा है रेट उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ कि आप देखना कि 24 कैरेट का अभी जो रेट है वो 88 समथिंग चल रहा है। तो 88,000 लेके ही हम चल रहे हैं। अब जो सामान दिया, देखिए अब जो सामान दिया, जहां हमने 7 ग्राम का 8 ग्राम का सामान लेकर आए, अब उसका वेट जो है, हमें नई डिजाइन तो मिल गई लेकिन उसका वेट कितना हो गया, 6 ग्राम, 1 ग्राम कम हुआ। ऐसे ही करके अब दूसरी बार सोना हर महिला को पसंद है। अरे महिला क्या, हर जेंट्स को भी पसंद है, हर किसी को सोना पसंद आता है। और कई सारी क्वेरी मेरे पास आती है कि दीदी सोने के बारे में और भी जानकारी दीजिए, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो हमें घर में कोई बताता नहीं है, या हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं है जिन्होंने हमें सोना के बारे में कुछ बताया। तो आज की वीडियो जो है ना पूरी तरह से डेडिकेटेड है कि कैसे आप सोना का जो भी गहना या फिर कॉइन या फिर ईंट, जो चीज भी आप ले रहे हैं ना, उसको परचेज करने का तरीका क्या होता है, कैसे क्या करते हैं जिससे हमें कोई ठग नहीं सकता है। इतनी जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। इसमें कोई इस चीज के लिए किसी भी तरह की पढ़ाई नहीं चाहिए। सिंपल एक कैलकुलेशन है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और उस कैलकुलेशन से हम अपना जो भी हमारा कीमत होता है ना सोने का, वो हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि सोना के गहने खरीदने के पहले, सोने के गहने जो हम खरीदते हैं उसके पहले हमें किन किन सावधानियों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है ना कि हमारे जेब में आज 1 लाख 2 लाख रुपया आया और हम चल पड़े सोने के गहने पे खरीदने के लिए। दुकान में पहुंच गए, दुकान में हमने बताया, उसने हमें जो भी मतलब रेट बताया, और वो रेट जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि सोने के दुकान में ना दोस्तों की बार्गेनिंग हो पाती है। जो उन्होंने बताया वो कैलकुलेट करके अपना बता देते हैं, इतना ग्राम है, इतना आपको देना पड़ेगा, इतना मेकिंग चार्ज, इतना जीएसटी और क्या क्या मतलब लगाकर और दे देते हैं और हम पे करके आ जाते हैं। लेकिन कभी गौर किया है कि क्या जो हम पे कर रहे हैं वो सही पे कर रहे हैं कि नहीं पे कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि आजकल पूरी तरह से जो युवा पीढ़ी है वो हॉलमार्क पे चल रही है। हॉलमार्क अगर हम देखते हैं ना तो हमें लगता है कि हाँ, हमने शुद्ध सोना खरीदा है, और हमें एक थोड़ी सी मतलब सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हमने प्योर सोने को, प्योर गोल्ड को खर्च किया है, उसे खरीदा है, तो हमने गलत कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ये चीज हमारे मन में आती है। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए कि हम 22 कैरेट का सामान ले रहे हैं और हमसे कोई 24 कैरेट का पैसा ले रहा है, तो फिर यहां तो हम गलती कर रहे हैं ना, यहां तो हम ठगे जा रहे हैं। और पता है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि 18 कैरेट, 14 कैरेट, 20 कैरेट में भी हम लोगों से 22 कैरेट के पैसे लिए जाते हैं और हम नहीं समझ पाते हैं और हम दे के आते हैं। तो आज की वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को ये सिखाऊंगी कि आप कैसे अपना रेट कैलकुलेट कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि मतलब जो 24 कैरेट का सोना है या फिर 22 कैरेट का सोना है, इसको हम कितने रेट में मतलब कोई भी चीज ले सकते हैं, कोई भी ज्वेलरी। देखिए, अगर कोई हमसे ये चीज कहता है ना कि ये जो ज्वेलरी है या ये जो सामान है ये 24 कैरेट का है, तो ये मतलब प्योर गोल्ड है, और हम ये जानते हुए कि 24 कैरेट जो होता है ना वो प्योर गोल्ड होता है। लेकिन पता है, ये फर्जीपंती है, ये गलत चीज है, क्योंकि 24 कैरेट में ना कभी भी कोई ज्वेलरी बन ही नहीं सकती है। वो इतनी मतलब फ्लेक्सिबल होती है ना कि सोना जो होता है वो मतलब बन ही नहीं पाएगा, वो पूरा मतलब मेल्ट हो जाएगा, उसका एक शेप बन ही नहीं पाएगा। 24 कैरेट ये चीज होता है। 24 कैरेट में 99 पॉइंट समथिंग का जो गोल्ड होता है वो लगता है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि हम कैसे 22 कैरेट को समझेंगे। तो देखिए, 22 कैरेट में क्या होता है ना, 22 कैरेट में 91% गोल्ड होता है, और बाकी के जो 8% होते हैं ना वो हम डिफरेंट मेटल्स मिक्स करके और उसका जो है ज्वेलरी रेडी करते हैं। अब ये कैसे हम शुद्धता निकालेंगे? तो देखिए, 22 कैरेट का एक फॉर्मूला मैं सिंपल बता दूं कि 22/24 मल्टीप्लाइंग 100, 22/24 गुना 100, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इससे क्या है ना, 91 पॉइंट समथिंग आएगा। ये हमारा परसेंटेज है, मतलब ये जो है ना हमारा, ये आप समझिए कि 22 कैरेट में कितना गोल्ड है ये पता चल जाता है, इतना परसेंटेज गोल्ड है। ऐसे ही अगर आपको 18 कैरेट का निकालना होगा तो 18/24 मल्टीप्लाइंग बाई 100, 18/24 गुना 100,
इससे हम मतलब अपना जो परसेंटेज है गोल्ड का वो निकाल सकते हैं। जब गोल्ड का परसेंटेज पता चल जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कीमत भी उसी के अकॉर्डिंग लगना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जो अभी चल रहा है रेट उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ कि आप देखना कि 24 कैरेट का अभी जो रेट है वो 88 समथिंग चल रहा है। तो 88,000 लेके ही हम चल रहे हैं। और अगर हमसे कोई 22 कैरेट का हमें गोल्ड दे रहा है और 88 का रेट लगा रहा है तो ये तो हमारे लिए मतलब लॉस है, ये घाटा है, हम ठगे जा रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे हम आजमाएंगे कि 22 कैरेट पे कितना लगेगा? तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि 88,000 मल्टीप्लाइंग 22, क्योंकि 22 कैरेट का हम गोल्ड ले रहे हैं, डिवाइडिंग बाय 24। अगर हम ऐसे करके सॉल्व करते हैं ना तो देखिए, कैलकुलेट करके देखिएगा जरूर, आंसर हमारा जो है वो 80,000 का आएगा। तो अब हमारा यहाँ पे 22 कैरेट का रेट पता चल गया कि जहां 88 कैरेट का 24 कैरेट मिल रहा है तो 22 कैरेट कितने मिलेगा? 80,000 में। तो अब हमें कोई ठग नहीं सकता है। यहाँ पे हमारा जैसे जितने ग्राम का है हम हिसाब करके बता सकते हैं कि हमें इस ज्वेलरी के लिए, इस सामान के लिए इतना रुपया पे करना होगा। हाँ, अब यहाँ पे ये बात आएगी कि उसमें मेकिंग चार्ज जो इंक्लूड करते हैं, वो जीएसटी जो इंक्लूड करते हैं, ये जो चीजें होती है ना ये करते हैं दुकानदार। तो वहां पे अगर बाई चांस हमारा कुछ बात बन जाता है तो हम मतलब मेकिंग चार्ज थोड़ा कम करा सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े दुकान में ये सब कम नहीं होता है। तो ये तो मैंने लेन देन के तरीके बताए कि ऐसे करके अगर हम जाएंगे दुकान में तो ठगा नहीं पाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है जो मैंने एक शॉर्ट्स में ये डाला भी था, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, कि उसमें मैंने बताया था कि 3 टाइम्स अगर हम सोनार के पास जाते हैं अपने सोना को लेकर ना तो तीसरी बार में वो उसका हो जाता है। तो इसमें मतलब कि बहुत लोग को ये मतलब क्वेरी था कि बताइए क्यों तीसरी बार में कैसे उसका हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि जो गोल्ड होता है ना, जितना ओल्ड होता है उतना ही अच्छा होता है। कहने का मतलब ये है कि ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, पुराना सोना जो होता है ना उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा है ना कि बड़े बड़े जो ज्वेलर्स होते हैं एक स्कीम निकालते हैं कि मतलब पुराना सोना लेकर आइए और नया ये लेके जाइए। ये चीज करते हैं ना तो वो उनको फायदा होता है इसमें। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि सोना जब भी हम खरीदते हैं ना तो अगर हमारे पास पुराना गोल्ड है ना तो उस चीज को थोड़ा हमें मतलब ध्यान से रखना चाहिए। देखिए ये सोना जो होता है ना ये हमारी एक संपत्ति होती है, एक हमारा जो है वो प्रॉपर्टी होता है। तो अपने एसेट को ना कभी कम नहीं करना चाहिए। आपको अगर कोई इच्छा हो रही है, कोई नया डिजाइन दिख रहा है, कोई कुछ दिख रहा है तो आप नया बनवा लीजिए अगर आपके पास पैसे हैं। लेकिन पुराना को वापस करके और नया लेकर आना डिजाइन, ये समझदारी नहीं होता है। यहाँ हम लॉस करते हैं, क्योंकि जब हम पुराना सोना लेके जाते हैं तो वो हमारा टाका काटता है। टाका में क्या कहता है कि हम मेकिंग चार्ज काट रहे हैं, आपका जो है सोना वो वैसे ही वो कम कर देता है। और लेकिन जो आपको नया देगा वो तो उसमें टैक्स, मेकिंग चार्ज सब मिक्स करके देगा। तो हमने दिया 10 ग्राम का सोना और हमें मिल गया 8 ग्राम का, 9 ग्राम का सोना। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों ये चीज ध्यान देना है। अच्छा, तीसरी बार वाला जो बात कह रही थी उसके लिए मैं बताऊंगी आपको। तो पहली बार अपना सामान लेकर गए, उसने कुछ उसका कम रेट लगाया और हमें और भी पैसा मिलाना पड़ता है। पैसा मिलाए फिर हमें उसने दूसरा सामान दे दिया। अब जो सामान दिया, देखिए अब जो सामान दिया, जहां हमने 7 ग्राम का 8 ग्राम का सामान लेकर आए, अब उसका वेट जो है, हमें नई डिजाइन तो मिल गई लेकिन उसका वेट कितना हो गया? 6 ग्राम, 1 ग्राम कम हुआ। ऐसे ही करके अब दूसरी बार जाएंगे तो वो 6 ग्राम फिर लॉस होके, और हम पैसे साथ के साथ दे रहे हैं क्योंकि नया सामान ले रहे हैं तो उसमें पैसे लेते ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब 10 ग्राम का और 8 ग्राम का सामान लेके जा रहे हैं तो आपको 5 ग्राम का, वो जो सामान देगा ना उसकी मेकिंग चार्ज करके लेता ही है। सोनार बहुत तेज होते हैं दोस्तों। तो कहना यहाँ पे दूसरी बार गए तो अब जो आपका 6 ग्राम है वो 5 ग्राम में या 4 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरी बार आप जाओगे तो वो 4 ग्राम जो है वो 2 ग्राम में आ जाएगा। सोचिए कहां आपका 7 ग्राम और कहां 2 ग्राम, तो आपको कितना लॉस हो रहा है। और एक बार और जाइए ना फिर आपको पता चलेगा कि आप ग्राम में नहीं मिलीग्राम में आ गए हैं। तो ये चीज होता है सोनार के पास। अगर हम बार बार सोना लेकर जाएंगे तो तीसरी बार में, ये कहावत है, तीसरी बार में वो सोना जो है ना वो उसी का हो जाता है। इसलिए दोस्तों चेंज कराने में या फिर नए नए डिजाइन के लोभ में ना हमें नहीं जाना चाहिए। अगर इच्छा ज्यादा हो रही है तो आप नई चीज बना ले, पुरानी चीजों को रखिए। पुराना चीज जो है वो आपका एसेट है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको सोने से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी है, जिसकी जानकारी अगर आप लोग को हो गई ना तो आप कभी भी, सोनार हो या कोई भी हो, वहां ठगे नहीं जाइएगा। और जो 2 आपको फॉर्मूला बताए, एक शुद्धता पता करने का और दूसरा आप रेट कैसे निकालिएगा, ये आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा।
कभी भी दुकान जाइएगा खरीदिएगा तो कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा कि इतना कैरेट अगर सोना है तो रेट 24 या 22 कैरेट का नहीं देना है, उससे कम देना है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली जिसके घर में शादी हो रही है ना, उसको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, उनको भी पता चले कि कैसे क्या करना है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।